हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 आ चुका है और इस साल मैं आशा करता हूं मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊंगा एक्सेल में। और काफ़ी एडवांस लेवल पे मैं तैयारी कर रहा हूं आपको सिखाने की। और नेक्स्ट लेवल पे हम लोग चलेंगे और सीखेंगे चीज़ें, और उसकी शुरुआत मैं आज ही से कर रहा हूँ। तो ये जो टॉपिक है, ये केवल टॉपिक ही नहीं है। ये क्या होता है, जब हम किसी कंपनी में वर्क करते हैं या फिर हम किसी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे किस तरीके का काम होता है, आज हम लोग वो सीखेंगे। और कैसे रियल वर्ल्ड में हम लोग काम करते हैं एक्सेल पे। और कुछ चीज़ें हट के, जैसे शॉर्ट ट्रिक्स हो गई, वो तो मैं आपको काफ़ी सिखा ही चुका हूँ। बट कैसे आप प्रो लेवल पे काम कर सकते हो, कैसे चीज़ें ईजी हो सकती हैं एक्सेल में, कैसे आप जो काम आप पूरे दिन करते हो वो विद इन सेकंड में हो सकता है, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो उसी के साथ मैं ये पहला टॉपिक लेके आया हूँ। और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, ये केवल बिगिनिंग है। इससे भी एडवांस वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। सबसे पहले आप इस टॉपिक को देखो बड़े ध्यान से और सीखने की कोशिश करो। और हाँ दोस्तों, जिनको नहीं सीखना है वो अभी वीडियो स्किप कर सकते हैं। जिनको अपनी लाइफ में ग्रो नहीं करना है वो इस वीडियो को अभी स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी वीडियो होने वाला है। काफ़ी डिटेल में मैं वीडियो ये वाला बना रहा हूँ। तो इसमें करना क्या है पहले आप समझिएगा। यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय कोड है, ठीक है, उनके नेम है और टारगेट्स हैं। ठीक है, टारगेट किस चीज़ के हैं? मान लीजिए कोई कंपनी है एबीसी, सॉफ्टवेयर कंपनी है। इन बंदों को दिया गया है एनुअल टारगेट, मतलब साल का टारगेट, पूरे साल का टारगेट है। और उसकी जो टॉप लाइन है वो है 6 करोड़ 91 लाख। ठीक है, और ये साल भर का टारगेट है, मतलब इतने का इनको माल बेचना है। माल का मतलब है सॉफ्टवेयर, वो जो सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं वो बेचना है। और अब मुझे करना क्या है, मैं ये चाहता हूँ ये जो मेरा साल भर का टारगेट है वो मंथ मंथ वाइज बाइफरगेट हो जाए। मतलब सबसे पहले अप्रैल का टारगेट हम लोग निकालेंगे, फिर मई का टारगेट निकालेंगे, किसका? अमित का। ठीक है, और उसके बाद हमें एक ऐसी लिस्ट बनानी है पूरी पूरी। फिर से मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप एवरेज टारगेट निकालोगे। एवरेज एवरेज टारगेट, ये भी आपका जो है वो रुपीस में निकलेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, रुपीस को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और इसको फिर मैं मिडिल कर देता हूँ। ठीक है, और फिर बोल्ड। उसके बाद एवरेज टारगेट कैसे निकालोगे आप? साल भर का टारगेट है, ये अमाउंट लेंगे हम लोग और डिवाइड बाय 12 कर देंगे। ठीक है, और उस जब आप ड्रैग करोगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास अमाउंट निकल के आ जाएगा। इसमें क्या होगा, हम लोग यहाँ से जो है वो डिक्रीज कर लेंगे डेसिमल, और इसको प्लस करने के लिए ऑल्ट इक्वल का हम लोग शॉर्टकट की यूज़ करेंगे सम करने के लिए। उसके बाद इसको बोल्ड कर देंगे। हमें ऐसी फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे होम पे जाने के बाद फॉर्मेट प्रिंटर लेके इसको यहाँ पे सीधे लगा देंगे। तो यहाँ तो इतना हमारे पास हो गया। अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास एवरेज टारगेट आ गया, मतलब ये हमारा मंथली टारगेट है, आप ये समझ लो। हर मंथ जब हम लोग इतना अचीव करेंगे तब साल भर बाद हम लोग ये अपने टारगेट्स अचीव कर पाएंगे, किसके? अमित के। ऐसे ही मंथ वाइज जब हम इतने टारगेट अचीव करेंगे 57 लाख के, तब हम यहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो इस वाले नेम से हमें ये पूरा रिपीट कराना है। मतलब क्या है, ये पूरी लिस्ट आनी चाहिए हमारे पास, ये पूरी लिस्ट आनी चाहिए इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद एवरेज टारगेट ये हमारा जो है वो आना चाहिए इस तरीके से। ऑल्ट एच वी कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा टारगेट। इसमें केवल टारगेट लिख लेंगे हम लोग, और यहाँ पे उस मंथ का नेम आ जाएगा जो हम लोग मंथ बनाना चाहते हैं, जैसे अप्रैल 25। ठीक है, और ये पूरा नीचे तक ड्रैग हो जाएगा। और इसकी भी फॉर्मेटिंग इस तरीके से कर लेंगे हम लोग। तो अगर यही चीज, ये ऑपरेशंस हम लोग बार बार मैनुअल करेंगे, ये देखिए फिर हट गया। तो ऐसे नहीं करना है, अब इसको हम लोग सिंपल सा मैनुअल कर लेंगे और केवल इसी की फॉर्मेटिंग हम लोग यहाँ करेंगे। और बाकी में हम लोग बॉर्डर ऐसे मैनुअल लगा लेंगे, ऑल्ट एच बी ए। ठीक है, अगर ये हम लोग मैनुअल करेंगे, समझ रहे हो आप, तो कितना टाइम लगेगा। पहले अमित के लिए बनाना पड़ा, मतलब इन सब के लिए बनाना पड़ा, फिर इसका फिर मई के लिए बनाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको कॉपी करेंगे
और सेम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये लिस्ट आ जाएगी हमारे पास यहाँ से E001 से, और यहाँ पे डाल देंगे क्या, मई 25, और ये मई 25 के हमारे पास टारगेट्स आ गए। तो ये बार बार हमें रिपीट करना पड़ रहा है और हमें 12 टाइम्स ये रिपीट करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा कंज्यूम होने वाला है इस टास्क को करने के लिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि टारगेट्स के बगल में हमें सेल डालनी है, क्योंकि सेल तो डिफरेंट आएगी हर महीने। ऐसा तो नहीं है कि टारगेट के बराबर की सेल आ जाएगी, सेल तो कुछ भी हो सकती है। तो वो सेल निकाल के हम लोग अचीवमेंट यहाँ पे निकालेंगे, इस वजह से हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये मैनुअल ना करना पड़े, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग यही सीखेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, ये आप विदिन सेकंड में कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। सबसे पहले आप ये लाइन हटा दोगे, कंट्रोल माइनस करोगे, आपके पास ये रेट का ऑप्शन आएगा, और शिफ्ट सेल अप आप जब करोगे तब ये हट जाएगा। ठीक है, शिफ्ट सेल अप ही करना है, याद रखना। और उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, सिंपल सा इसको रिमूव कर देंगे हम लोग। बट इसको यहाँ पे रिमूव मत कीजिएगा, मैं रिकमेंड करूँगा आप इसको पूरा कॉपी करना और यहाँ पे पेस्ट कर देना इस तरीके से। ठीक है, और फिर ये जो आपने फॉर्मूला लगाया है इसको एज अ वैल्यू में चेंज करना, कंट्रोल C ऑल्ट H VV, तभी आपके पास फॉर्मूला हट जाएगा। और उसके बाद फिर ये रिमूव करना। ये हमें क्यों चाहिए, क्योंकि ये एवरेज टारगेट है हम लोग का, यही रिपीट कराना है। इसको करने के बाद जब आपने इतना कर लिया, ठीक है, तब आप क्या करोगे, इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करोगे और आप जाओगे डेटा टैब पे, और यहाँ पे आपको मिलेगा फ्रॉम टेबल रेंजेस, यहाँ पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पे आपसे जब टेबल क्रिएट आपसे करेगा तो एक क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे क्रिएट टेबल में कि आपके पास हेडर्स है कि नहीं है। तो आपको यहाँ पे माय टेबल हैज हेडर्स पे यहाँ पे आपको टिक करना है और ओके कर देना है। आप देखोगे थोड़ी देर में ये जो टेबल है आपको पावर क्वेरी एडिटर पे दिखेगी यहाँ पे। ठीक है, आपके पास एम्प्लॉय कोड भी आ रहा है, आपके पास नेम भी आ रहा है, आपके पास एवरेज टारगेट भी आ रहा है। ठीक है, और ये टेबल हम लोग एज इट इज रहने देंगे। ओके, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे हम लोग एक रीनेम कर लेंगे इसका। अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे मैं रीनेम कर रहा हूँ, और रीनेम करने के बाद यहाँ पे डालना है आपको टारगेट, एंटर कर देंगे। तो ये टारगेट की टेबल हमारे पास आ चुकी है, केवल इतना ही करना है आपको, और क्लोज एंड लोड करा देना है। क्लोज एंड लोड टू कराएंगे, और यहाँ पे क्लोज एंड लोड टू कराने के बाद ओनली क्रिएट कनेक्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ओके कर देंगे यहाँ पे। बस आपके पास एक टारगेट का यहाँ पे कनेक्शन बन जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद इसको रिमूव करा देंगे। इसके बाद सेम जैसा यहाँ पे बनाया था आपने इसकी टेबल, सेम इसकी टेबल ही बनाएंगे हम लोग, कंट्रोल T, सेम ऑपरेशन। हेडर है हमारे पास, जी है, इस पे टिक रहने देंगे और ओके कर देंगे। और उसके बाद टेबल बनाने के बाद यहाँ पे डेटा टैब में जाके फ्रॉम टेबल रेंजेस कर देंगे, तो ये डायरेक्ट बना देगा। ये सेकंड तरीका था। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो इस तरीके से आ जाएगा। अभी पूरा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये वही चीज़ है, ये मंथ में ही आपको दिख रहा है। अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग में अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से हो सकती है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से। यहाँ ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, ठीक है, और फॉर्मेट आपके पास होगा, यहाँ से तो नहीं हो पाएगा। डेट पे आप जब मंथ पे जाओगे तो यहाँ पे आप मंथ पे क्लिक करोगे तो ये मंथ आ जाएगा, बट हमें मंथ नेम चाहिए तो हम इसको हटा देंगे। और यहाँ पे मंथ नेम का भी होगा आपके पास, ये जब ड्रॉप डाउन करोगे तो नेम ऑफ मंथ लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक कर दोगे तो नेम ऑफ मंथ आ गए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे रीनेम करेंगे और यहाँ पे दे देंगे मंथ, एंटर कर देंगे। अब आप देख सकते हो दो टेबल यहाँ पे बन चुकी है, टारगेट की और मंथ की। ठीक है, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसका टाइप मत चेंज करो। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए जब भी आप आगे वर्क करोगे तो वहाँ पे डेटा मॉडल्स आपको बनाने पड़ेंगे, टेबल्स को लिंक करना पड़ेगा, और आपके पास अगर पूरा मंथ होगा तो वो डेट टेबल से आराम से लिंक हो जाएगा। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका पूरी डेट है तो ये उससे अच्छा है, एक नेम से अच्छा। बट फिलहाल अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नेम में चेंज कर ही देता हूँ, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। तो नेम होगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं जाता हूँ टारगेट्स पे, और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं टेबल को एक्सेस कराऊंगा। इस वाली को कैसे कराना है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ऐड टेबल पे जाना है, यहाँ पे कस्टम कॉलम है, यहाँ पे जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक मंथ का नाम लिखेंगे, मंथ, ठीक है। और यहाँ पे जो टेबल है उसको कॉल कराएंगे। कैसे कॉल कराना है, बिल्कुल सिंपल है, MONTH जैसे ही आप लिखोगे यहाँ पे टेबल दिखेगी आपको ऊपर, इस पे क्लिक कर दोगे और यहाँ पे आप कर दोगे ओके। इसके बाद आपको क्या होगा, यहाँ पे टेबल दिखेगी आपको, टेबल। इस टेबल में है क्या, ये वही टेबल है जो मंथ की टेबल है, देख सकते हो आप नीचे, आपको दिख रही होगी। सब कुछ आ गया। अब बस हमें इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पे आपसे दो क्वेश्चन करेगा, ठीक है। दो क्वेश्चन है, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन आया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मंथ का ही आ रहा है, ठीक है। तो हमें ओरिजिनल नेम को नहीं चेंज करना है, ठीक है, हमें कोई भी प्रीफिक्स नहीं चाहिए। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओके कर देंगे। तो आप देखोगे कि जो काम आपको मैनुअल करना पड़ रहा था वो आपका विदिन अ सेकेंड में हो चुका है। और जब मैं इस टेबल को लोड करूंगा तो आपको पूरा समझ में भी आएगा। देखिए मैं लोड कर रहा हूँ टेबल को, आ, बस एक सेकेंड। टेबल लोड इसलिए नहीं हुई है क्योंकि हमने इसको चेंज कर दिया है उसमें, तो फिर से हमें जाना पड़ेगा टारगेट्स में। और एक सेकेंड, यहाँ पे क्लोज एंड लोड कराएंगे, और यहाँ पे क्लोज एंड लोड जब कराएंगे तो फिर यहाँ पे टारगेट्स का जो है वो नहीं आया है। अब इसको लाने का एक तरीका है, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, ठीक है, और यहाँ पे करोगे लोड टू, और यहाँ पे कर दोगे टेबल, और कर दोगे यहाँ पे, और जहाँ लाना है आपको वहाँ पे आप इसको क्लिक कर दोगे। जैसे मुझे शीट 1 पे ही लाना है, यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग कर देंगे ओके। और उसके बाद क्या होगा, शीट 1 पे ये आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो क्या हो रहा है, ये आपकी जो टारगेट्स हैं वो बाइफरगेट हो चुके हैं मंथ वाइज। आपको जो मैनुअल काम करना था वो आप यहाँ पे कर सकते हो। इसका फायदा क्या होगा कि जब आप इसकी पिवट टेबल बनाओगे, जैसे मान लो आपने इंसर्ट किया और पिवट टेबल पे गए और यहाँ पे ओके किया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे नेम वाइज आप टोटल टारगेट दे सकते हो। जो टोटल टारगेट आपके थे यही था, 6 करोड़ 91 लाख, तो ये आ चुका है। और इसको मंथ वाइज भी आप यहाँ पे बाइफरकेट कर सकते हो, आपको जिस वाइज करना है उस वाइज कर सकते हो। और आपको ये अगर पॉइंट्स नहीं चाहिए तो सिंपल तरीका, सम ऑफ एवरेज टारगेट्स में जाएंगे, वैल्यू सेटिंग में जाएंगे, और यहाँ पे आपके पास नंबर फॉर्मेट होगा, यहाँ पे आप चले जाओगे और नंबर पे जाके यहाँ पे 0 कर देना, ओके कर देना, और फिर ओके कर देना। आपके पास ये टारगेट्स इस तरीके से आ जाएंगे। अब क्या होगा, अब जब सामने आप इसके सेल, कुछ भी सेल होगी वो अगर आप लगाओगे तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसको शो कर सकते हो और देख सकते हो कितना आपका अचीवमेंट निकल रहा है। तो मैं आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको काफ़ी समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप इस वीडियो को फिर से अगेन देख सकते हो और फिर समझ सकते हो। तो ये क्या होता है, जब आप किसी कंपनी में काम करते हो तो वहाँ पे आपको चीज़ें बहुत जल्दी करनी होती है, एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत हाई होती है, क्योंकि आपके पास वो स्किल होती है। तो आप मुझसे सीखते रहिए, और मैं आशा करता हूँ मैं आपको एक्सेल में परफेक्ट बना पाऊंगा। तो अगर टॉपिक आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। तो धन्यवाद, गुड बाय।